पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में साधारण तरीके से बिल्कुल डिटेल में आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। सवाल है प्रश्नावली 3.1 का अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म क्या हैं, संगत हैं या असंगत हैं। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इधर समझ लेते हैं। अगर रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है कि दो रेखाएं कम से कम एक बिंदु पर तो काट रही होंगी। जब एक बिंदु पर काट रही होंगी तो दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो क्या होगा, कम से कम एक हल होगा। जब एक हल होगा तो कम से कम अगर एक हल होगा तो क्या होंगे, समीकरण के युग्म संगत होंगे। अगर रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब है एक दूसरे को कभी ना काटें। जब रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो क्या होगा, कोई हल भी नहीं होगा, कोई एक्स वाई का बिंदु नहीं मिलेगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होंगे, समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। और अगर रेखाएं संपाती हैं तो एक के ऊपर एक रेखा होगी। संपाती का मतलब ये होता है जब एक के ऊपर एक रेखा होगी तो अनेक बिंदु मिलेंगे और अनेक हल होंगे। इसी प्रकार समीकरण के युग्म क्या है, संगत होंगे। तो इसको समझने के बाद अब हम सवाल करते हैं। तो सवाल है सबसे पहले क्या है, अगर इन समीकरणों की तुलना हम इससे करते हैं तो इसमें क्या है, C1 इधर है जबकि इनमें क्या है, C1 के बराबर को उधर है। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5x - 3y। 11 को इधर लाएंगे तो -11 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको लिखेंगे -10x + 6y और ये हो जाएगा +22 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब लिखते हैं हम कि समीकरण 1 की तुलना किससे करते हैं, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। सबसे पहले A1 क्या है, 5, B1 क्या है -3 और C1 क्या है -11। इसी प्रकार A2 क्या है -10, B2 क्या है +6 और C2 क्या है +22। अब इसको हम जमा देते हैं तो क्या जमाएंगे, A1/A2 बराबर कितना है, 5/-10। इसी प्रकार B1/B2 कितना है, B1 का मान 3 -3 और B2 का मान है 6। इसी प्रकार C1/C2 इसका मान कितना है, C1 का -11 और C2 का कितना है 22। अब इसको क्या है, काट देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूगा 10, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। इसी प्रकार 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। और इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूगा 22, माइनस यहाँ लग जाएगा। माइनस ऊपर हो या नीचे हो, कहाँ है वो, बीच में ही माना जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इन सभी के मान क्या आ गए, तो -1/2 -1/2। तो अब लिख देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो समीकरण के युग्म क्या है, संगत होंगे। तो लिख देंगे, अतः रेखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। ये हमने इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जिएं। अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिस पद पर भी आगे जाएं, उपेक्षित और पीड़ित का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यही एक समाज सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।